यीशु मसीह के कादर और ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। तो अज़ीज़ो, इस वक्त जिस हवाले पर हम बात करेंगे वो याकूब रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब 13 आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। कलाम पाक के पढ़े जाने पर हमारे खुदा की बरकत हो। तो अज़ीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं खुदा का बंदा याकूब रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि ये याकूब रसूल जो है, इसकी अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इसका जो वक्त है माजी का, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजरा है। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारते हुए, सीखते हुए, फेलोशिप करते हुए इसने इस बात को देखा। एक दिन की बात है कि यायर नामी शख्स जो है वो यीशु मसीह के पास आया और वो उसको अपनी बेटी के करीबुल मर्ग होने के बारे में बताता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो वो लड़की जो है उसके घर में पहुंचने से पहले जो है वो मर चुकी थी। अलबत्ता खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने 3 शागिर्दों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 शागिर्दों को अपने साथ लेकर उस कमरे के अंदर चले गए जहां पर वो लड़की मौजूद थी। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जाकर वहां पर क्या किया? उन्होंने उस लड़की को जिंदा कर दिया। और यही याकूब रसूल जिसने यहां पर यह बताया है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इस याकूब रसूल ने यह चश्मदीद गवाह है, इसने अपनी आंखों से यीशु मसीह के वसीला से क्या होते देखा? बंद नब्ज को चलते हुए देखा। ये याकूब रसूल चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा ये आंखों देखा हाल बयान कर रहा है और इसका ईमान इस कदर इस बात को अप्रूव कर रहा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम एलिया के बारे में देखते हैं कि किस कदर एलिया जो है वो दुआ करता है, और उसके दुआ करने से याकूब रसूल ने फौरन से इस बात को कोट किया है कि अहदे अतीक का एलिया दुआ करता है तो उसके दुआ करने से आसमान बंद हो जाता है। और फिर लिखा है कि उसके दुआ करने से फिर मींह जो है वो पड़ता है और पैदावार होती है। तो हम सब देखते हैं कि आज की इंसानी जिंदगी का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो पैदावार के साथ है। बल्कि किसी भी दौर के अंदर चले जाएं तो इंसानी जिंदगी का बहुत ज्यादा कंसर्न जो है वो पैदावार के साथ होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, एलिया के दुआ करने से मींह पड़ा और फिर पैदावार हुई। तो हम देखते हैं कि दुआ के असर से क्या होता है? पैदावार हो सकती है। दुआ के असर से वो तमाम के तमाम मामलात हल होते हैं जिन मामलात के साथ हम कंसर्निंग है, जिनके साथ हमारा बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारा इन चीजों के साथ ताल्लुक है, हालात के मरहले में से हमने गुजरना होता है और तमाम मामलात को हमने लेकर चलना होता है, तो इन तमाम मामलात के होते हुए हमें क्या करना है? दुआ के वसीला से हम इन सब चीजों को फेस कर सकते हैं। दुआ जो है कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा आज भी जिंदा है जो दुआओं को सुनता है, और उसके हुजूर में की जाने वाली दुआएं जो है वो बड़ा असर और बड़ा रंग लेकर आती हैं। खुदा के आसमान पर किसी तरह से, किसी भी जमाने में, किसी भी एंगल से शक करना जो है ये एक नेगेटिव बात है। देखिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का आसमान बहुत बड़ा है। खुदा का आसमान आज भी उतना ही है जितना एलिया नबी के जमाना के अंदर था। जब एलिया ने दुआ की तो उसके आसमान ने मींह बरसा दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का आसमान जमानों के गुजरने के साथ सुकर नहीं रहा, बल्कि वो आज भी उसी कदर वसी है। लिहाजा खुदा का बंदा हमें
बड़ी ही वजाहत के साथ बताता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम दिलेर हों और दिल शेर हों। अगर हमारी दुआओं का कहीं पर जवाब रुका हुआ है, अगर हमारी जाती कमजोरियों की वजह से कहीं पर दुआएं जो है वो रुक गई हैं या हम उसके जवाब को महसूल नहीं कर सके, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यानी वो कुछ भी हो सकता है जो इंसानी अदराक से परे है और इंसानी पहुंच से परे है और इंसानी पहुंच में नहीं है। दुआ के असर से वो कुछ भी हो सकता है। तो आइए दिलेर हों और दुआ के लिए कमर बांधें, क्योंकि दुआ करने से खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है और वो काम भी करता है जो इंसानी तवक्कुआत से बाहर हैं और इंसानी हदूदकार से, इंसानी इख्तियारात से बाहर हैं। खुदावंद आपको कसरत के साथ बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।